हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फॉर निर्मल शारदी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेसन 6 क्लास 4th इंग्लिश, अ विजिट टू अ सेंचुरी, अभ्यारण्य में भ्रमण यात्रा। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लर्न न्यू वर्ड्स। ग्रेस मतलब क्या होता है? ईटिंग ग्रास। ईटिंग ग्रास घास खाने वाले, मतलब एनिमल्स के लिए घास चरना, है ना। द काव वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आपको सेंटेंस बनाना होता है ना, इसलिए। स्टनिंग मतलब होता है बहुत ही आकर्षक होना, वेरी अट्रैक्टिव। द सनसेट वॉज स्टनिंग, जो सूर्यास्त का समय होता है ना, बहुत ही आकर्षक होता है था। किसी जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं गए होंगे ना तो वहाँ देखा होगा, जैसे कहते हैं ना जापान वगैरह में। इनमें सॉलिटरी एडजेक्टिव है। सॉलिटरी के मतलब होता है लिविंग अलोन, अकेला रहना, एकाकीपन, अकेला, एकांत में रहना। अ टाइगर इज ए सॉलिटरी एनिमल, इम्पोर्टेंट है बेटा। आओ, इसको आ पढ़ा जाता है, ऐसे आओ, वैसे तो अपन ऐसे पढ़ लेते हैं। आश्चर्य भय का मिला जुला भाव, फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड फियर। द लिटिल बॉय वॉज द जाइंट इन आव, कैसे देख रहा था वो? बहुत डर से देख रहा था, लिटिल छोटा लड़का जाइंट को। चेरिश, चेरिश का मतलब है संजो कर रखना, दिल में, हृदय में किसी की यादों को बसा कर रखना, चेरिश। अ डीप एप्रिसिएशन, आई चेरिश माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मैंने चेरिश संजो कर रखी मेरी बचपन की यादें। मेमोरीज मतलब यादें, चाइल्डहुड बचपन की। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर बेटा। देखो बेटा यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज सोलिटरी मीन्स इन द स्टोरी? सोलिटरी मतलब एकांत में रहना, अकेला रहना, लिविंग अलोन, ठीक। वाई शुडेंट विजिटर यूज़ फ्लैश फोटोग्राफी? विजिटर्स जो आगंतुक होते हैं ना, जू वगैरह में जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर फ्लैश फोटोग्राफी को नहीं करना चाहिए। क्यों? इट स्केयर्स एनिमल, इससे जानवर डर जाते हैं, ठीक है। विच वर्ड्स मीन्स टू ईट ग्रास? ऐसा कौन सा शब्द है इसका मतलब है घास खाना? तो ग्रेज मतलब चरना, और घास खाना मतलब भी चरना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो द पैराडाइज फ्लाई कैचर, जानते हो ना पैराडाइज फ्लाई कैचर, याद है ना आप लोगों को? है शॉर्ट टेल फेदर्स। शॉर्ट टेल फेदर्स थोड़ी ना होती, बहुत बड़ी होती। देखो मैं दिखाऊँ आपको कैसे, देखो ना कितनी लॉन्ग लंबी टेल है ना। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इसकी शॉर्ट टेल होती है? मॉनिटर लिजार्ड आर डेंजरस टू ह्यूमंस। मॉनिटर लिजार्ड जो बड़ी सी पगली होती है ना, वो डेंजरस होती नहीं, वो तो शर्मीली होती है, इंसान को देख के डर के भागती है, तो डेंजरस है, ये बात गलत है। खतरनाक है मनुष्य के लिए नहीं। द डियर इज कॉल्ड चीतल इन हिंदी। हिंदी में चीतल कहा जाता है डियर को जिसके चपटे होते हैं, स्पॉटेड मतलब चपटे होते हैं, तो स्पॉटेड। टाइगर आर एक्सीलेंट हंटर्स, सर्वोत्कृष्ट शिकारी होते हैं, बहुत ही अच्छी किस्म के टाइगर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, टाइगर्स आर एक्सीलेंट हंटर। देखिए स्टूडेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ब्राइट क्लोथ्स इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जब आप वन्य जीव अभ्यारण्य में जाते हैं तो आपको ब्राइट कलर के, चमकीले भड़कीले कलर के कपड़े पहनने से आपको अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? तो आप जानते हो ना कि जानवर डर जाते हैं, तो आंसर देखिए यहाँ पर ये रहा हमारे पास। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू सो, ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज दे माइट स्केयर द एनिमल, हो सकता है उन कपड़ों से वो जानवर डर जाए। हाउ डज रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ? हाउ डज रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट्स हेल्प वाइल्ड लाइफ? किस तरह से अगर उनके जो वाइल्ड लाइफ है ना, जंगली जीव, वन्य जीव है, उनके जो प्राकृतिक आवास है उनका किस प्रकार से हमें सम्मान करना चाहिए,
किस तरह से उनकी मदद होगी जानवरों की इसमें। रेस्पेक्टिंग द हैबिटेट हेल्प वाइल्ड लाइफ बाय कीपिंग देयर होम्स सेफ। उनके घरों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। होते ना बच्चे चलते फिरते घरों को तोड़ देते हैं, बिल को तोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। एंड क्लीन, और उनको साफ रखा जाए। दिस हेल्प एनिमल लिव विदाउट फियर और हार्म। इससे क्या होगा, जानवर जो उनके प्राकृतिक आवास हैबिटेट्स है ना, अगर सेफ और क्लीन होंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा उस पर रहने का, और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। वॉट वुड हैपन इफ़ एवरी वन लिटर्ड इन द जंगल। क्या होगा, वॉट वुड हैपन क्या होगा, इफ़ एवरी वन, यदि हर कोई लिटर इधर उधर कचरा फेंक देगा इन द जंगल में, तो क्या होगा। आंसर आता है बेटा, द जंगल वुड बिकम डर्टी एंड अनसेफ। इससे क्या होगा, जंगल गंदा हो जाएगा और असुरक्षित हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है। कविता इज़ मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ ऑन द एनिमल्स शी सा एट द पार्क, हर हेल्प इन द प्रोजेक्ट। कविता एक प्रोजेक्ट बना रही जानवरों के लिए। शी सा एट द पार्क, जो उसने पार्क में देखा था, हेल्प हर इन द प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट में मदद करना है। तो सबसे पहले स्पॉटेड डियर और पैराडाइज फ्लाई कैचर के ऊपर वो नोट्स बना रही है, प्रोजेक्ट बना रही है। तो ये देखो, आपको बताना है कि स्पॉटेड डियर के पास क्या क्या है और कहाँ कहाँ है ना ये, और पैराडाइज फ्लाई कैचर कैसा दिखता है, तो आपको ये बताना है। इट स्पॉटेड डियर के बारे में लिखते हैं, इट इज़ कॉमन एट रणथंभौर नेशनल पार्क। कहाँ पाया जाता है ये, रणथंभौर नेशनल पार्क में तो सामान्य बात है इसका पाया जाना। इट हैज़ वाइट स्पॉट ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर सफ़ेद चकते हैं। इट लव्स ग्रेजिंग इन ओपन एरिया, और यह खुले में चरना पसंद करता है। इट इज़ ऑलवेज अलर्ट फॉर प्रीडेटर्स, और यह हमेशा सतर्क रहता है। किससे, प्रीडेटर्स मतलब शिकारियों से सतर्क रहता है, क्योंकि आपको पता होगा ना डियर का शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है। पैराडाइज फ्लाई कैचर्स, इट्स लॉन्ग टेल फेदर्स आर ब्यूटीफुल, इसकी लंबी लंबी पूँछ होती है ना, और पंख होते जो बहुत सुंदर होते हैं। इट्स वाइट कलर्स मेक इट लुक लाइक अ फेरी, इसमें जो सफ़ेद रंग की धारी होती है ना, सफ़ेद रंग होता है, वो उसे फेरी, एक परी जैसा दिखाई देता है उसकी वजह से। इट्स वाइट कलर मेक इट लुक लाइक अ फेरी, इसका जो सफ़ेद रंग है ना, इसे परियों जैसा बना देता है देखने में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बर्ड, ये बहुत ही आकर्षक पक्षी है, बहुत सुंदर दिखने वाला पक्षी है। इट इज़ एक्सीलेंट एट कैचिंग इंसेक्ट वाइल फ्लाइंग, ये बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इंसेक्ट को पकड़ लेता है, जबकि वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय पर भी, है ना, ऐसी विशेषता है इसकी। अब देखो, मॉनिटर लिजार्ड के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाना, और टाइगर पे भी। तो मॉनिटर लिजार्ड कैसी होती है, इट लुक्स वेरी बिग एंड स्केली, ये बहुत बड़ी दिखाई देती है। स्केली यानी कि शल्लेदार होती है, चिकनी सतह होती है इसकी, इस मॉनिटर लिजार्ड की। इट इज़ नॉट डेंजरस, और ये खतरनाक नहीं होती। इट इज़ शाई, शर्मीली होती है। इट यूजुअली अवॉइड ह्यूमंस, और सामान्यतः ये मनुष्य से बचती है, क्योंकि शर्मीली ना नेचर है ना। टाइगर कैसा है, इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर धारियाँ होती है, स्ट्रिप्स होती है। रणथंभौर इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर्स, टाइगर के लिए रणथंभौर फेमस है। इट इज़ वेरी मैजेस्टिक, है तो बहुत ही शानदार का जानवर है, बहुत अच्छा जानवर है, सुंदर है। इट हैज़ अ पावरफुल बॉडी, इसके शरीर भी बहुत ताकतवर है। एंड शार्प आइज, इसकी आँखें बहुत है ना शार्प है, फटाफट शिकार को भाप लेता है कहाँ पर है। इट इज़ अ सोलिटरी एनिमल, ये एकांत में रहना, एकांत प्रिय जानवर है। इट इज़ एन एक्सीलेंट हंटर, ये एक बहुत सर्वोत्कृष्ट शिकारी है। इसके बाद देखो, दीपक स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल फंक्शन, दीपक का स्कूल है ना एनुअल फंक्शन का ऑर्गेनाइज कर रहा है। ही प्लान्स टू मेक अ पोस्टर ऑफ डूज एंड डोंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, वो प्लान कर रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, इसके एक पोस्टर बना रहा है। हेल्प हिम इन लिस्टिंग डूज एंड डोंट्स, और उसको जो लिस्ट बनाने में आपको मदद करनी, क्या करना और क्या नहीं करना। तो देखो, हमने लिस्ट बना रखी है पहले से, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और समय पर हम अपना काम ख़त्म कर लें। तो डूज, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन बाय योर टीचर, आपके टीचर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से सुन लें, निर्देशों को। रीच द वेन्यू ऑन टाइम, समय पर समारोह में पहुँचे।
वियर योर स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपरली, अच्छे से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने। मेंटेन डिसिप्लिन ड्यूरिंग द फंक्शन, जो फंक्शन होता है ना उस समय आपको अनुशासन बनाए रखना चाहिए। डोंट्स, जो नहीं करना चाहिए वो है डोंट लीव द स्कूल विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के स्कूल से नहीं जाना है। इधर प्रोग्राम चल रहा है इधर बच्चे चले जाते, ऐसा नहीं करना। डोंट लिटर द स्कूल पर प्रीमाइसेस, तो स्कूल का जो परिसर है उसमें ना कूड़ा करकट, लिटर द है ना, इधर उधर ना फेंके। डोंट पुश और शाउट इन द क्राउड, भीड़ को धक्का मुक्की ना करें और चिल्लाए भी नहीं। डोंट ब्रिंग मोबाइल फ़ोन्स और गजेट्स, मोबाइल फ़ोन को अपने साथ में नहीं लेकर आए या अन्य गजेट्स, अन्य उपकरण न लेकर आए। कविता, दीपक एंड नव्या एम्स टू एक्सप्लोर अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कविता, दीपक और नव्या जो है ना उनका उद्देश्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की चीज़ों को उजागर करना, बताना। इन राजस्थान में सजेस्ट सम प्लेसेस फॉर देम, राइट मोर अबाउट दीज प्लेसेस इन योर नोटबुक, तो ये प्लेसेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप लोग घूमने जाते हैं ना तो वहाँ से बना सकते हैं, या आप कहीं और से भी देख के बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिख सकते हैं। लेट्स गो ऑन सफारी, आओ सफारी पर चलते हैं। रीड द सेंटेंस, सम सेंटेंस लाइक दिस इंडिकेट, कुछ सेंटेंस होते हैं जो ये दर्शाते हैं दैट इट इज़ अ रिक्वेस्ट, कि ये रिक्वेस्ट है, सजेशन है और या फिर कमांड, आदेश है। देखो रिक्वेस्ट मतलब निवेदन है, सजेशन मतलब सलाह और कमांड मतलब आदेश देना है। कैन यू थिंक ऑफ स्टेटमेंट, क्या किसी स्टेटमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। मेड बाय योर पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स के द्वारा बनाया गया है या टीचर के द्वारा दिए गए हैं आपको, और फ्रेंड्स के द्वारा। देट आर सिमिलर टू दिस, क्या वो इसकी तरह, जो इसकी तरह ही हैं। सम एग्जाम्पल आर गिवन फॉर यू, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए। तो देखो, कीप नॉइज़ लेवल लो, है ना, शोर जो है उसके का लेवल नीचे रखें, मतलब शोर कम करें। सो वी डोंट डिस्टर्ब द एनिमल, इससे हम एनिमल्स को परेशान नहीं करते हैं। तो ये कौन सा है, नहीं कर पाए। इस तरह से कीप, जब भी वर्ब से शुरू होता है ना कोई सेंटेंस तो कमांड या सजेशन वाला सेंटेंस होता है। तो कीप नॉइज़ लेवल, अपनी आवाज़ को धीमा रखें ताकि जानवरों को परेशानी ना हो। कुड, ये कमांड सेंटेंस है, निर्देश दे रहा है, सजेशन दे रहा है। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। कुड और प्लीज़ के सेंटेंस हमेशा रिक्वेस्ट सेंटेंस में आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी कुड से या प्लीज़ से सेंटेंस शुरू होगा तो आप कहोगे रिक्वेस्ट सेंटेंस है। प्लीज़ क्लोज द डोर क्वाइटली, शांति से दरवाज़ा बंद कर दें, धीरे से, मतलब। कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, ये रिपीट हुआ है, सॉरी इसके लिए। लेट्स गो आउट एंड प्ले, चलो चलते हैं और खेलते हैं, बाहर चलते हैं और खेलते हैं, सलाह है, सजेशन है। इस तरह से स्टूडेंट हमने जो लेसन 6 है इसके सारे ही क्वेश्चन आंसर किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकेप कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।